Yeah, word from an OG. Then I rail in this country. Yeah, word from an OG. पैसे का क्या फायदा when you die lonely. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसा आप देख रहे हो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये परमानेंट स्ट्रेटनिंग कि आप परमानेंट स्ट्रेटनिंग या फिर रिबॉन्डिंग किस तरह से करोगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि मैंने इनके हेयर्स पे ये रिबॉन्डिंग किस तरह से की है और आप भी इस वीडियो की हेल्प से आसानी से रिबॉन्डिंग कर सकते हो अपने पार्लर में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्लाइंट का आपको हेयर वॉश करना है और हेयर वॉश के बाद शैम्पू होना चाहिए केवल, उसमें कंडीशनर अप्लाई नहीं होना चाहिए, ओनली और ओनली हेयर वॉश होना चाहिए शैम्पू के साथ। उसको करने के बाद आप बालों को ड्राई कर लोगे। ड्राई करने के बाद आप एक बार टेम्प्रेरी स्ट्रेटनिंग करोगे और उसके बाद अपनी फर्स्ट क्रीम अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटनिंग हो रही है वहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से स्ट्रेटनिंग होगी। आप मोटे मोटे सेक्शन लेकर के भी आसानी से स्ट्रेटनिंग कर सकते हो। तो आप हेयर्स को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दोगे और उसके बाद सेक्शन ले करके आप स्ट्रेटनिंग करोगे। यहाँ पे स्ट्रेटनिंग करने से फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेटनिंग करने से अगर आपके बाल वेवी हैं, मुड़े हुए हैं, तो वो प्रॉपर एक लेन में आ जाते हैं और आपको क्रीम अप्लाई करने में ज़्यादा आसानी होती है और सभी बालों में आसानी से आपकी क्रीम अप्लाई हो जाती है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने सेक्शन डिवाइड कर लिया है, 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। आगे ईयर टू ईयर पार्टिंग की हुई है और उसके बाद बैक पार्टिंग करके सेंटर पार्टिंग करने के बाद मैं सेक्शंस लेकर के उसमें स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ। स्ट्रेटनिंग के लिए यहाँ पे मैंने आइकॉनिक का स्ट्रेटनर यूज़ किया हुआ है। आपके पास जो भी स्ट्रेटनर अवेलेबल हो, हाँ इसके लिए थोड़ा अच्छा स्ट्रेटनर होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रेटनर हाई पावर का या टाइटेनियम प्लेट का नहीं होगा तो आपको स्ट्रेटनिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी और आपका रिजल्ट उतना बेटर नहीं आएगा। इसलिए आपको हर प्रोडक्ट्स का यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, जो भी सामान यूज़ कर रहे हो, वो अच्छे होने चाहिए। तो ही आपका स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट जो है 100% आता है। कई लोग कहते हैं कि मैंने स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छे तरीके से की, पूरा स्टेप प्रोसेस फॉलो किया, लेकिन तब भी मेरे स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट नहीं आया। तो उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है किसी न किसी पॉइंट पे, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट नहीं आ पाता है। अगर आप प्रॉपर सही तरीके से सारे स्टेप्स को यूज़ करके अगर आप स्ट्रेटनिंग करोगे तो आपका रिजल्ट जो है 100% आएगा। आप इस वीडियो में देखिएगा कि मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटनिंग की हुई है और अगर आप इस तरह से स्टेप फॉलो करोगे तो आपका स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने स्कॉचकॉफ की क्रीम ली हुई है। यहाँ पे मैंने ग्लैड की स्ट्रेट ग्लैड क्रीम है, ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ये पहली क्रीम अप्लाई कर रही हूँ मैं। पहली क्रीम अप्लाई थोड़ी सी थिक होती है ये, आप उसको अपनी क्वांटिटी के जितने आपकी लेंथ हो, जिस तरह से आपको बाल हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी क्वांटिटी निकाल लो और उसके बाद क्रीम अप्लाई करना स्टार्ट करो। अब क्रीम अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको पतले पतले सेक्शन लेने हैं और साथ ही साथ जो बेबी हेयर्स हैं उन पे भी आप क्रीम अप्लाई करोगे, कोई भी हेयर्स छोड़ोगे नहीं। पतले पतले सेक्शन यहाँ पे मैं किस लिए ले रही हूँ, ताकि जो भी आप क्रीम अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे फर्स्ट क्रीम जो अप्लाई कर रहे हो वो अच्छे से प्रॉपरली हर एक बाल में पहुँच जाए, तभी आपकी स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट अच्छा आएगा। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप हेयर्स को बहुत पतले पतले सेक्शन में डिवाइड करो और उसके बाद क्रीम अप्लाई करो। देखिए यहाँ पे जो बेबी हेयर्स हैं उन पर भी मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जब आप स्ट्रेटनिंग करो तो वो बाल भी आपके स्ट्रेट हो जाए और वो बेबी हेयर्स आपके वेवी ना रह जाएं। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन लिया मैंने, एक बार फिर से देखिए सेक्शन लिया मैंने। अब जो आप क्रीम अप्लाई करो वो 1/2 इंच छोड़ करके अपनी स्कैल्प से अप्लाई करोगे और उसके बाद उसको प्रॉपरली ब्रश से अप्लाई करने के बाद आप उसको प्रॉपरली मल्सीफाई करोगे। मल्सीफाई के लिए आप पूरा प्रोसेस यूज़ करोगे, आप स्लाइडिंग टेक्निक यूज़ करोगे, मनी टेक्निक यूज़ करोगे और इस तरह से यूज़ करके आप अपनी जो क्रीम है वो अपने सेक्शन में प्रॉपरली अप्लाई करोगे, ताकि जो क्रीम है वो आपके हर सेक्शन में आसानी से पहुंच जाए। मोटे मोटे सेक्शन मत लीजिएगा। यहाँ पे मोटे मोटे सेक्शन लेने से क्या होगा कि किसी हेयर्स पे क्रीम लगेगी, किसी बाल पे क्रीम छूट जाएगी, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप पतले पतले सेक्शन लो और अच्छे से क्रीम अप्लाई करो। क्रीम की कंजूसी यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि आप क्रीम बचा लोगे उसमें से, तो क्या होगा आप स्टार्टिंग में कम कम क्रीम अप्लाई करोगे और बाद में आप देखोगे कि आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आपको लगेगा कि क्या गलती हो गई कि मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है, जिसका यूज़ करते हुए आप प्रॉपरली अपना 100% रिजल्ट रिबॉन्डिंग का पा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए पतले पतले सेक्शन अप्लाई करने के बाद आप एक बार इसको कॉम से भी इसको
ठीक कर लोगे, ताकि जो भी आपकी क्रीम है जो बची हुई है कोई भी हेयर्स, तो भी आपकी जो क्रीम है वो प्रॉपरली आपके सारे हेयर्स में अप्लाई हो जाएगी। अब इसी तरह पूरे हेयर्स में जो सेक्शन आपने चारों तरफ से डिवाइड किए हैं उन सारे सेक्शन में आप इसी तरह पतले पतले सेक्शंस लेकर के और क्रीम अप्लाई करोगे। पहले सेक्शन हो गया, अब मैं यहाँ पे दूसरे सेक्शन की तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ यहाँ पे इस तरह से क्रीम अप्लाई कर रही हूँ और पूरे हेयर्स में इसी तरह क्रीम अप्लाई करते हुए चली जाऊँगी और साथ ही साथ कोम से भी झाड़ते हुए चले जाएंगे, ताकि जो भी रह गया हो वो भी आसानी से आपका क्रीम सारे सेक्शन में अप्लाई हो जाए। तो इस तरह से जब आपकी पहली क्रीम अप्लाई हो जाएगी पूरे हेयर्स में, जब आप पहली क्रीम आगे से लेकर के पीछे तक सारे सेक्शन में क्रीम अप्लाई कर लोगे तो इस तरह से आपका ये लुक आएगा और आपकी क्रीम पूरे हेयर्स में ये अप्लाई हो गई है। यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के बाद देखिए क्रीम का भी आपको टेक्सचर दिख रहा है कि इसमें ज़्यादा क्रीम लगी हुई है, कम क्रीम नहीं लगी हुई, क्रीम आपको दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से आपको भी करना है कि क्रीम दिखाई दे आपकी। अब देखिए यहाँ पे आप 40 to 45 मिनट्स के लिए आप छोड़ दोगे। आप बीच में भी चेक कर लोगे कि आपके बॉन्ड्स टूटे हैं कि नहीं। अगर बाल कमज़ोर होंगे तो बॉन्ड्स जल्दी टूट जाएंगे आपके। इस तरह से देखिए एक हेयर लिया है मैंने, उसको थोड़ा खींचा है तो इसमें इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और इस तरह से ये वेव आने लगता है, तो आपको लगेगा कि आपका हेयर्स के बॉन्ड टूट गए हैं और आपको इसको वॉश करना है। अब इसके बाद आप हेयर्स को वॉश करोगे, प्लेन वाटर से वॉश करोगे, कोई भी शैम्पू मास्क आप अप्लाई नहीं करोगे। प्लेन वाटर से वॉश करने के बाद ड्रायर करोगे। ड्रायर के लिए सबसे पहले आप कूल हेयर दोगे और उसके बाद आप अपना हॉट एयर दोगे। डायरेक्टली आप हॉट एयर अप्लाई नहीं करोगे यहाँ पे हेयर्स में, क्योंकि आपके बाल जो है केमिकल लगने की वजह से थोड़े वीक हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सीधे आप हॉट एयर अप्लाई नहीं करोगे, पहले आप कूल हेयर अप्लाई करोगे और उसके बाद ही आप हॉट एयर का यूज़ करोगे अपने ड्रायर में। जल्दबाजी के चक्कर में आपको अपना रिजल्ट ख़राब नहीं करना है, बल्कि आराम से पूरे प्रोसेस के साथ धीरे धीरे चलते हुए अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब सेकेंड पार्ट आता है यहाँ पे, जब वॉश कर लोगे फर्स्ट क्रीम के बाद तो सेकंड आता है आपका स्ट्रेटनिंग का। अब जो ये वाली स्ट्रेटनिंग है, जो आप सेकंड टाइम ये स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी पे आपका पूरा स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट टिका होता है। आप जितने अच्छे से ये वाली स्ट्रेटनिंग करोगे वही आपका प्रोसेस पूरा डिपेंड करेगा इसके ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पे आप सेक्शंस डिवाइड कर लोगे और बहुत पतले पतले सेक्शंस लेकर के आप यहाँ पे अपनी स्ट्रेटनिंग करोगे। इतने पतले सेक्शन लेने हैं कि जब आप अपने हैंड पे हाथ बालों को रखोगे, हाथों को हथेली पे, तो आपकी हथेली दिखनी चाहिए। इतने पतले सेक्शन होने चाहिए आपके हेयर्स के, ताकि जब आप स्ट्रेटनिंग करो तो हर एक हेयर्स में आपकी जो स्ट्रेटनिंग है वो पहुंच जाए और हर एक बाल आपका स्ट्रेट हो। क्योंकि इसके बाद स्ट्रेटनिंग के बाद जो आप क्रीम अप्लाई करते हो उसी से पूरे बाल आपके लॉक होते हैं। तो जिस तरह से आप यहाँ पे अपने बालों को स्ट्रक्चर दोगे उसी तरह से आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये सेकंड पार्ट वाली जो स्ट्रेटनिंग है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं बार बार कह रही हूँ, आप इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप स्ट्रेटनिंग में गलती मत करिएगा, क्योंकि यहीं से आपका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत पतले पतले सेक्शन लेकर के अपनी स्ट्रेटनिंग को परफॉर्म करोगे। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करोगे। चारों तरफ से सेक्शन डिवाइड करके और पतले पतले सेक्शन लेकर के आप अपनी स्ट्रेटनिंग को इस तरह से यहाँ पे परफॉर्म कर लोगे। देखिए यहाँ पे मैंने सारे हेयर्स पे सेक्शनिंग करके अपने हेयर्स को, इंक्लाइन के हेयर्स को स्ट्रेट कर लिया है। और सब तरह से इसको स्ट्रेट करने के बाद अब बारी आती है सेकंड क्रीम अप्लाई करने की, जो होता है न्यूट्रलाइज़र, जो आपके जो हेयर्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को वैसे ही लॉक करता है। पहली क्रीम आपके हेयर्स के बॉन्ड को तोड़ती है, फिर आप स्ट्रेट करते हो तो वो उसी शेप में आ जाते हैं जिस शेप में आप देना चाहते हो। और उसके बाद ये जो आप न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करते हो ये आपके हेयर्स को उसी तरह से लॉक कर देती है उसी शेप में। तो अब यहाँ पे जो क्रीम अप्लाई कर रहे हो आप मोटे मोटे सेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप पतले पतले सेक्शन में अप्लाई करो, लेकिन इतना भी मोटा सेक्शन नहीं लेना है कि सारे हेयर्स में आपकी क्रीम ना पहुँच पाए। तो इस तरह से आप सेक्शन लें कि आपकी क्रीम भी सारे हेयर्स पे पहुँच जाए और बहुत पतले सेक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी इस क्रीम को अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपको क्लाइंट को बोल देना है कि उनका हेड बिल्कुल भी मूव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मूवमेंट होगा तो वहीं पर हेयर्स में वेव आ जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब ये वाली क्रीम अप्लाई करो तो आपका जो जिस पे आप क्रीम अप्लाई कर रहे हो उनका हेड बिल्कुल भी मूवमेंट ना करे, एक ही जगह स्टिल हो और इस क्रीम को आप प्रॉपरली अप्लाई कर लोगे। इस क्रीम को आप 20 to 30 मिनट्स के लिए रखोगे और उसको प्रॉपरली अप्लाई करोगे। अब इसको अप्लाई करने के बाद
जो आपका सेकेंड वॉश होगा उसमें आप मास्क कंडीशनर का अप्लाई कर सकते हो, मास्क अप्लाई कर सकते हो, केयर अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद आपको अपने क्लाइंट को बोलना है कि उनको 48 आवर्स तक अपने बालों में कोई भी वेव नहीं लाना है, क्लचर बैंड कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। साथ ही साथ हेयर्स को कानों के पीछे नहीं ले जाना है, क्योंकि जिस तरह से आप 48 आवर्स तक अपने हेयर्स को रखोगे उसी तरह से आपके बालों में वेव आ जाएगा। तो आपको बहुत ही स्ट्रेटनिंग तरीके से 48 आवर्स तक अपने हेयर्स को रखना है। और 48 आवर्स के बाद आपका फर्स्ट वॉश होगा और उसके बाद आपको अपने बालों की केयर करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए सारी क्रीम अप्लाई हो गई। सारे सेक्शन में मैंने आगे की तरफ पीछे की तरफ ले जा करके सारे सेक्शन में क्रीम अप्लाई कर दिया। जैसे आप एक सेक्शन में क्रीम अप्लाई करोगे, मैं यहाँ पे एक ही सेक्शन दिखा रही हूँ आपको, जिस तरह से आप एक सेक्शन में क्रीम अप्लाई करोगे उसी तरह सेम ऐसे ही आप दूसरे सेक्शन में अप्लाई कर लोगे और उसके 20 to 30 मिनट्स बाद आप उसको हेयर वॉश कर दोगे। ल्यूक वार्म वाटर का यूज़ कर सकते हो, बहुत गर्म पानी नहीं होनी चाहिए आपके हेयर्स को वॉश करने का, और आपका रिजल्ट प्रॉपर आ जाएगा इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए। देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया है, कितने सिल्की शाइनी स्मूथ बाल आपके दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप इन सारे प्रोसेस को फॉलो करके और आप अच्छे से अपनी स्ट्रेटनिंग परफॉर्म कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत समझ में आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।